Good evening, everyone. Welcome to today's class. The topic for our discussion is goodwill. As you know, that we have started the chapter of goodwill and we have enlisted the three important methods. First is average profit method, second is super profit method, third is capitalization method. Now, we have completed average profit method in our previous class and today we are going to start with super profit method. Now, super profit method, basically, super profit is the excess of average profit over the normal profit. And the goodwill will be calculated as super profit into number of years purchase. इसे हम थोड़ा इजी करके समझते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालेंगे बेसिकली सबसे पहले है सुपर प्रॉफिट जैसा कि मैंने बताया कि सुपर प्रॉफिट क्या है द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो है सुपर प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या चीज है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है नॉर्मली नॉर्मली जो हमने अपनी फर्म के अंदर इंडस्ट्री के अंदर अपनी कंपनी के अंदर जो कैपिटल लगाई है कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी है उसके ऊपर नॉर्मली आपको एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक परसेंटेज गिवन होगा आपको एक रेट ऑफ रिटर्न मिलता है एनआरआर बोलते हैं हम इसे उसका परसेंटेज लगा देंगे दैट इज कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद में जैसा कि ऊपर मेंशन है सुपर प्रॉफिट क्या है एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन होगा माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला था? आप टोटल प्रॉफिट्स जो आपको गिवन है उनका आप टोटल करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स करके आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। प्रीवियस क्लास में हमने किया है। जिन्होंने क्लास नहीं देखी है वो पहले क्लास प्रीवियस क्लास चेक करें कि एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे थी, तभी आपको सुपर प्रॉफिट समझ आएगा। उसके बाद में हमारा लास्ट स्टेप है गुडविल। गुडविल निकालने का तरीका है जो आपका सुपर प्रॉफिट आया उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इयर्स परचेज के साथ। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है? आई रिपीट, लास्ट क्लास में मैंने समझाया था। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है कि नॉर्मली एक फर्म की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है कि जर्नली वो इतना प्रॉफिट तो अर्न कर ही लेंगे। अब इसे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मेंशन किया है, आइए समझते हैं। XYZ लिमिटेड हैज अ कैपिटल ऑफ 20 लाख। हमें कैपिटल कितनी गिवन है? 20 लाख की। और 20% हमें रेट ऑफ रिटर्न गिवन है और हमारा एवरेज प्रॉफिट मैंने बताया था आपको गिवन है 5 लाख का। हम ये इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। हमें कैपिटल गिवन है 20 लैक्स और रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 20%। अभी हमने देखा कि जो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा वो होगा जो भी आपकी कैपिटल गिवन है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है जो भी आपको रेट गिवन है डिवाइडेड बाय 100। इट वुड बी 20 लाख इंटू 20%। ये आएगा आपके पास 4 लाख रुपया जो है वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। अब आपका सुपर प्रॉफिट होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 5 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट हमने ऊपर निकाला अभी, सॉरी 4 लाख का, 4 लाख। ये हो गया हमारे पास 1 लाख आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। ये 4 लाख का हमने अभी नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। सुपर प्रॉफिट हो गया 5 लाख माइनस 4 लाख दैट इज 1 लाख। और गुडविल का फॉर्मूला आपके सामने गिवन है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट
into नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में 3 गिवन है। सो 1 लाख का सुपर प्रॉफिट 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके फर्म की जो गुडविल है अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड इज 3 लाख रुपीज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। दोबारा रिवाइज करते हैं। 20 लाख हमें कैपिटल गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न हमें 20% गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100, कैपिटल 20 लाख इनटू 20%, ये हमारे पास आया 4 लाख। अब बात आती है सुपर प्रॉफिट की। दिस इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 5 लाख माइनस 4 लाख 1 लाख, एंड गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इनटू 3, दैट इज 3 लाख। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 गिवन था, नॉर्मल प्रॉफिट 20 लाख का 20% हमने निकाला 4 लाख, एवरेज प्रॉफिट 5 लाख, आपका सुपर प्रॉफिट हो गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट को एवरेज एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, ये आ गया आपका 1 लाख, और गुडविल हो गया सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, दैट इज 3 लाख। I hope this method is clear to you all, as super profit method is very easy, and I hope you like this class. Thank you so much. We'll see you in the next class.